कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। नमस्कार दोस्तों क्या आज के भारत में कोई भी कहीं भी कुछ भी बोल सकता है या फिर ऐसा बिल्कुल ही नहीं है? और क्या सिर्फ एक आस्था की आड़ में हमारे समाज के एक बड़े हिस्से यानी औरतों के चरित्र पर सवाल उठाया जा सकता है? आज हम बात करेंगे उसी कंट्रोवर्सी के ऊपर जिसने पूरे देश को दो हिस्सों में बांट दिया है। दरअसल आज हम बात करने वाले प्रेमानंद जी के उस बयान पर जिस पर सोशल मीडिया पर काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। क्या प्रेमानंद जी ने जो कहा वो बिल्कुल ही गलत था या लोगों की मानसिकता ही ऐसे हो गई है? चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का कहा हुआ कोई वाक्य वायरल हुआ, उस पर आपका क्या टेक है? हम लोग कितने ज्यादा विचलित हैं कि जब हमें अपने काम की बातें सुनाई दे रही हैं तो हम उन्हीं व्यक्ति को प्रणाम कर रहे हैं, पूज रहे हैं और शेयर कर रहे हैं उनकी सारी रील्स। और जब हमें लगता है कि इन्होंने कुछ ऐसी बात कही है जो हमारे निज भाव को, हमारे निज जीवन को ठेस पहुंचा रही है, हमारी छवि धूमिल कर रही है, तो हम उनके प्रति दुर्भाव रख रहे हैं। आप ऐसे कैसी उम्मीद रख सकते हैं एक त्यागी व्यक्ति से, एक विरक्त व्यक्ति से, कि वो केवल वो बोले जिससे आपको अच्छा लगता है? वो महापुरुष हैं, वो साधु हैं, उनका काम है, अच्छा होगा तो अच्छा बोलेंगे, बुरा होगा तो बुरा बोलेंगे, और जहां समझाने की बात आएगी वहां समझाएंगे। अब उस चीज को लेकर के लोगों ने उनके बारे में गलत गलत टिप्पणियां करनी शुरू कर दी, ये गलत है। सबसे पहले हम बात करेंगे उनके सोशल मीडिया वाले बयान की जिसने पूरे भारत का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जब चार पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब चार लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी शादी से पहले एक साथ रहने लग गई है, जो हमारी भारतीय संस्कृति के बिल्कुल ही खिलाफ है। उनके समर्थकों का मानना है कि महाराज जी हमारी संस्कृति के बारे में केवल बात कर रहे थे, वो हमें पश्चिमी संस्कृति के बुरे प्रभाव से बचाना चाहते हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या लिव इन रिलेशनशिप जरूरी है या फिर आज के लोगों की फैशन? हमारे देश में तलाक की दर 2% से भी कम है, लेकिन पश्चिमी देशों में 40% से भी ज्यादा है। क्या प्रेमानंद जी महाराज जी इसी तरह की अस्थिरता से हमें बचाना चाहते हैं या फिर उनका बयान एक ऐसी सोच को बढ़ावा दे रहा है जिसे आज की पीढ़ी बिल्कुल ही नहीं समझ सकती? दूसरा उनका सबसे बड़ा बयान जिसमें उन्होंने कहा कि आजकल की लड़कियां पवित्रता नहीं रखती, बल्कि वो शादी से पहले ही अपनी पवित्रता को त्याग देती है। और प्रेमानंद जी के इसी बयान को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। महिला संगठनों ने उनका काफी ज्यादा विरोध भी किया है। जहां जहां जिस बंदे का मेरे को दिख गया अब आज से कि आपने मेरा नाम अननेसेसरी प्रेमानंद महाराज जी के साथ जोड़ा है, वो भी उनके जो डेथ थ्रेट्स आ रही है उसमें जोड़ा जा रहा है, मैं इतना सीरियस लीगल एक्शंस लेने वाली हूं आपके खिलाफ कि आप भी सोचेंगे अपने जीवन में कि ऐसा हमने क्यों किया। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। These are bloody anti-nationalist lot. You should never be supporting such of highest order। दुनिया भर की गालियां, दुनिया भर की ट्रोलिंग, दुनिया भर की नेगेटिविटी झेली मैंने सिर्फ एक ऐसी चीज के लिए जो मैंने करी ही नहीं। प्रेमानंद, कई लोगों का कहना है कि ये पितृसत्तात्मक सोच है जो महिलाओं के चरित्र पर सवाल उठा सकती है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा पहलू तो यह है कि महाराज जी के समर्थकों ने कहा कि यह बात केवल लड़कियों के लिए नहीं बल्कि लड़कों के लिए भी है। इस बयान में महाराज जी ने उन लड़कियों के बारे में कहा है जो आसानी से किसी के भी बहकावे में आ जाती है और ना चाहते हुए भी कोई ना कोई गलत कदम उठा लेती है। महाराज जी का मकसद है केवल पिता की तरह अपनी बेटी को एक सही रास्ता दिखाना, लेकिन इस सोशल मीडिया ने इस मैटर को इतना बड़ा बना दिया है कि लोगों की सोच ही बदल दी है। और प्रेमानंद जी के इस बयान के बारे में आपकी क्या राय है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।